तो मेलेक, सारे बोलो मेलेक, सारे बोलो मेलेक। आज मैंने आपको सिखाना है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। सब बोलेंगे हालेलुया। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा कौन है? हमारा यीशु मसीह। सारे बोलो राजाओं का राजा कौन है? और मैं आपको सिखाऊंगा इसको हिब्रू में बोलने के लिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप हिब्रानी में बोलेंगे राजाओं के राजा यीशुआ, राजाओं के राजा यीशुआ। तो आप आज मैं आपको सिखाऊंगा कि राजाओं के राजा में आप इब्रानी में कैसे बोल सकते हो। ये क्या लिखा है? मेलेक। सारे बोलो क्या लिखा है? मेलेक का मतलब है किंग, राजा। मेलेक का मतलब क्या है? किंग। यहां पर लिख दीजिए किंग। मेलेक कौन से शब्द से शुरू हुआ है? मैम से। सारे बोलो कौन से शब्द से? मैम से। यदि हम फिर से लिखें इसको, मैम लामेद कुफ, सॉरी काफ आएगा, काफ आएगा यहां पर मेलेक, क्योंकि हमने पिछली बार काफ देखा था ना, मेलेक मेलेक काफ, काफ के बारे में भी देखा था हमने, तो काफ आएगा, लामेद काफ मेलेक। यदि हम कहेंगे किंग तो मेलेक आएगा। यदि हम कहेंगे मलखीम की, क्या? मलखीम, योद मेम। मलखीम में क्या आ गया? मलखीम में क्या आ गया? योद और मेम। जब लास्ट में मेम, हमेशा याद रखना, जब वर्ड के लास्ट में मेम आएगा तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा फाइनल मेम है ये, ठीक है? ये भी एक रहस्य की बात है, आपने इसको रिमेंबर रखना है। जब भी मेम शुरू से होगा तो खुला होगा ऐसे, जब इसको फाइनल मेम आएगा तो ये आएगा, क्योंकि बहुत सारे अक्षरों में ऐसे जो डिफरेंस है, ठीक है? सब बोलेंगे हालेलुया। तो मलखीम, मलखीम का मतलब है किंग्स, किंग्स। किंग्स का मतलब राजा, मतलब कि बहुत सारे राजा, ठीक है? राजाओं। सारे बोलो क्या है? राजाओं। तो इसलिए मेलेक का मतलब है किंग, राजा, और मेलेकीम का मतलब है राजाओं। तो ये योद बीच में आ गया, तो इसलिए ये प्लूरल हो गया, बहुवचन। सारे क्या हो गए? सारे बोलो क्या हो गया? बहुवचन। सब बोलेंगे हालेलुया। अब द किंग लिखेंगे। ये तो आ गया किंग, ये आ गया राजा, राजाओं, और एक आ गया द किंग, वो आएगा हे मलखीम। हे आगे यही सारा शब्द। द किंग्स। ये हे मलखीम जो है, यहां पर देखो आप, मेलेक आया है, मेलेक देखो जरा पे, यहां पर क्या आया है? मेलेक, और ये क्या आया है? मलखीम। ये तो हो गया दोनों राजा के साथ लगता था, जैसे दाऊद राजा था, सुलेमान राजा था, साउल राजा था। तो ये जो था राजा, ये मलकी जो था वो मलिक, और वो राजा के साथ लगता था, जो दुनियावी राजा। पर हे मलखीम जब हम बोलेंगे तो किसके साथ लगेगा? हे मलखीम, वो यीशुआ के साथ। यस, वेरी गुड। वो किसके साथ लगेगा? यीशु के साथ, हमारे यहोवा के साथ, उसके साथ हे लग जाएगा। तो इसका मतलब जब आप बोलेंगे राजाओं के राजा, राजाओं के राजा यीशुआ, तो क्या बोलेंगे? मेलेक हे मलखीम। सारे बोलो मेलेक हे मलखीम, मेलेक हे मलखीम, मेलेक हे मलखीम यीशुआ। तो जब आप प्रार्थना के लिए आप अपने हाथों को उठाते हैं तो आप कहें मेलेक हे मलखीम यीशुआ हे मशियाक। देखो कितने आपने हिब्रू वर्ड सीख लिए, इंटेलिजेंट हो जाएंगे आप ऐसे। बोलो, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। प्रार्थना को स्टार्टिंग में मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो कैसे बोलना है आपने। मेलेक हे मलखीम यीशुआ हे
मशाक। इसका मतलब क्या है? राजाओं के राजा यीशु मसीह। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये शुरुआत कर दी प्रार्थना की, तो उसके बाद आप हिंदी में प्रार्थना करनी शुरू कर दें। पर जब आप धीरे धीरे और ज्यादा सीखने लगेंगे, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मेलेक हे मलखीम, यशुआ है मशाक, इलोहिम एडोनाई युदे वावे। ठीक है, ऐसे जब आप बोलेंगे, शलोम, ऐसे जब आप हिब्रू वर्ड बोलेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप हिब्रू में प्रार्थना करनी शुरू कर दी आपने। ठीक है, मेलेक हे मलखीम, यशुआ है मशाक, हे इलोहिम, हे एडोनाई युदे वावे यावे। तो ये क्या होगी? आपने क्या बोल दी? हिब्रू प्रार्थना कर दी आपने हिब्रू में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से रिपीट करें, मेलेक हे मलखीम, यशुआ है मशाक, हे इलोहिम, हे युदेवावे, हे एडोनाई, हे एल शडाई, यशुआ है मशाक, हे मलखीम, हे मेलेक। तो ये आप धीरे धीरे प्रार्थना करनी आपने सीखनी है। ठीक है, तो आप उसमें ये भी लगा सकते हैं कि यहोवा माइम, कि यहोवा मेरी जिंदगी का क्या है? पानी है। ठीक है, यहोवा माइम, बोले एडोनाई माइम, इलोहिम माइम, यशुआ माइम। माइम का मतलब क्या है? जल। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि माइम के आगे आप लगा देंगे खाई, खाई का मतलब क्या है? जीवन। तो खाई माइम। ठीक है, खाई बोलेंगे जीवन, और माइम का मतलब जल, जीवन का जल। सब बोलेंगे हालेलुया। यशुआ है मशाक, खाई, माइम, एल शडाई, एलोहिम, मलकी, मिलखाइम, युदेवावे, इलोहिम, एडोनाई, एल शडाई, यावे, यशुआ है मशाक। आमीन। बस इतनी प्रार्थना आपने, देखो आप इब्रानी में प्रार्थना करनी सीख गए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये जब आप राइचस का शब्द क्या है, तभी मैं आपको धीरे धीरे वोकैबुलरी क्यों सिखाता हूं, मैं आपको शब्दकोश में क्यों लेके जाता हूं। मैं आपको सीधा मैम के बारे में, फिर मैं जल्दी से मैम, नून, सामिक, आइन पे, मैं तो आपको 1-2 दिन में ही आपको सिखा सकता हूं ये सारे। मैं क्यों आपको वोकैबुलरी सिखाता हूं? राइचस के बारे में, धर्मी क्या, मैंने आपको क्या बताया था? धर्मी का जो वोकैबुलरी क्या बताई थी मैंने आपको? धर्मी का शब्द सादिक। ठीक है, मलखी सदिक। अब्राहम ने किसको टाइथ दिया था, किसको दशमांश दिया था? मलकी सदिक को, मलकी सदिक को। सदिक क्या था? धर्मी। मलकी सदिक जो है वो कोई इंसान नहीं था, यानी कि कहने का मतलब कोई इंसान का नाम नहीं था, बल्कि वो टाइटल है। जैसे प्रधानमंत्री क्या है? एक टाइटल है। मुख्यमंत्री क्या है? एक टाइटल है। पास्टर एक क्या है? टाइटल है। ठीक है, तो इसीलिए ये टाइटल जो है, जैसे मिस्टर, ठीक है, और मिस, मिस्टर, ये आगे जो है वो टाइटल है। तो इसीलिए ये मलकी सदिक भी क्या है? एक टाइटल है। तो मलकी सदिक वो सादिक है। सारे बोलो क्या है? वो सादिक है। यशुआ सादिक। ठीक है, यशुआ सादिक, यशुआ इलोहिम, एडोनाई, इलोहिम, एल शडाई, अबीनू, मिल्खेनू, मेलेक, मिलखाइम। ठीक है, ये प्रार्थना आप जब इसको प्रार्थना में करेंगे तो आप प्रार्थना में एलफ, बैत, गिमेल, डेलत, हे, वाव, जाइन, खैत, टेत, योद, काफ, लामिद, मैम, नून, सामिक, आइन, पे, सादी, कुफ, रेश, शिन, ताव। ठीक है, तो जब योम पसाक, योम मसूद, योम रशीद, योम शवोत, योम त्रुआ, योम किपुर, योम सुकोत, तब आज जब आप ये करेंगे तब आप देखना कितने आपने हिब्रू वर्ड बोल दिए, यानी कि आपने हिब्रू में आपने प्रार्थना करनी सीख ली। मेलेक हे मलखाइम, राजाओं के राजा। मेलेक हे मलखाइम, यशुआ हे नाजरीन। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। बैठ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो शब्द जो है वो हम देखेंगे, लास्ट जो शब्द जो है वो है एडम, आदम।
इसको ऐसे लिखे एलफ, यहां पर एलफ लिखे, फिर हाँ एलफ, फिर इसके नीचे डेलत, फिर मेम, डेलत लिखे, इसको ऐसे थोड़ा सा एलफ डेलत मेम। तो क्या बन गया? तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब आदम को यहोवा ने बनाया आदमी को, तो उसमें खायम डाला था। क्या डाला था? खायम, खायम डाला था। खायम का मतलब क्या है? बहुत सारे जीवन। खायम का मतलब क्या है? बहुत। अब आदम के अंदर फिर से मैम आ गया। आदम के अंदर क्या आ गया? मैम आ गया। एलफ डेलत मैम आदम। आदम क्या है? कौन सा शब्द है ये? इब्रानी का शब्द है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, कौन सा? मैंने आपको बताया ये आदम जो है वो इब्रानी का ही शब्द है। और आदम के लास्ट में क्या आया है? मैम आया है। ठीक है, आदम के लास्ट में क्या है? मैम। अब आदम जो था वो कितने वर्ष जिया? किसी को पता है? हाउ मेनी ईयर्स एडम लिव्स? वर्ष चाहिए आपको? यदि आपको वर्ष चाहिए तो आप उसको पढ़ें भी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ें भी। हाउ मेनी ईयर्स एडम लिव्स? तो पढ़ेंगे मेरे साथ? हाँ, कितनी? अच्छा, तो ये वर्ष कोई दे सकते हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया, सही है, 930। और कहाँ पर पाते हैं हम? उत्पत्ति, उसका 5 अध्याय 5 वचन। कौन सा? 5 अध्याय 5 वचन पढ़े। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 का 5 याद रखना। उत्पत्ति। अब यहां पर बहुत बड़ा एक रहस्य है 930 में, आपको मैं बताऊं। देखो यहां पर माई माया है, ध्यान से सुनना। आदम के अंदर बहुत बड़ा रहस्य है। कितने लोगों को पता है कि 1000 साल का राज आने वाला है यीशु मसीह के साथ, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है? पता है ना, 1000 साल का राज। 6 दिन 6000 साल बीत गए हैं ऑलमोस्ट। और एक दिन जो है वो 1000 साल का राज, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु अपने लोगों के साथ क्या करेंगे? राज करेंगे। अब बाइबल में पहला आदम और दूसरे आदम का जिक्र है। पहला आदम कौन था? आदम। और दूसरा आदम कौन है? यीशु मसीह। लिखा है पहले आदम के द्वारा मौत आई, दूसरे आदम के द्वारा क्या आया? जीवन आया। अब एलफ से आदम लिखो यहां पर। एलफ से आदम हिंदी में लिख दो चाहे, या इंग्लिश में। 930 लिखो। अब रब्बी बोलते हैं, यहूदी लोग बोलते हैं, लिसन वेरी केयरफुली। यहूदी लोग बोलते हैं एडम सपोज टू लिव 1000 ईयर्स। यहूदी लोगों का कहना है कि आदम को 1000 साल जीना था, क्योंकि आदम जो था, यहोवा ने 1000 साल के लिए उसको रेन करने के लिए, उसको प्रभुता करने के लिए, और उसको अदन की वाटिका के ऊपर प्रधान बनने के लिए कितने साल दिए गए थे आदम को? 1000 साल। पर यहोवा ने 70 साल उसमें से काट लिए बिकॉज ऑफ हिज डिसओबीडियंट, क्योंकि उसकी ना आज्ञाकारी करने के द्वारा, यहोवा की ना आज्ञाकारी करने के द्वारा यहोवा ने उसके 70 साल क्या कर लिए? काट लिए। यदि आदम पाप ना करता
तो वो 1000 साल वहां पर राज करता और उसके बाद 1000 साल के बाद वो सदा तक वो यहोवा के साथ रहता, यानी कि मौत ना नहीं आती। क्योंकि जब कलीसिया जो है, जब 1000 साल के लिए यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ राज करेगी, उसके बाद क्या मौत है? नहीं है। तो वो जो अदन की वाटिका भी वही तस्वीर है जो कि हम आने वाले समय में यीशु मसीह के साथ हम देखेंगे, जब कलीसिया यीशु मसीह के साथ क्या करेगी? राज करेगी 1000 साल का राज, क्योंकि उसके बाद कोई भी मौत नहीं है। यदि आदम 1000 साल राज कर लेता अदन की वाटिका में, रबियों का कहना है, यहूदियों का कहना है कि उसके बाद आदम और हवा हमेशा तक जिंदगी भर जिंदगी वो किसके साथ रहते? वो यहोवा के साथ। बात ये हजम होती है, बात ये हजम होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम उसको फ्यूचर में देखें, यीशु मसीह के साथ कलीसिया का 1000 साल और अदन की वाटिका में 1000 साल यदि आदम और हवा यहोवा के साथ रहते तो दोनों जो मैचअप करते हैं, पर यहोवा ने 70 साल निकाल दिए। क्योंकि ये तो बात मुझे हजम हुई और मैंने आपको बताई, पर यहोवा ने इसके 70 साल काट लिए और इसको कहां से निकाल दिया? अदन की वाटिका से निकाल दिया। अब 70 साल किसकी ओर इशारा करते हैं? 70 नेशंस, सच की ओर। 7 जो है वो किसकी ओर इशारा करता है? संपूर्णता की ओर। हालेलुया। यदि हम डिसोबीडिएंट रहेंगे, अभी यदि हम अनाज्ञाकारी रहेंगे इस पृथ्वी पर, मुझे पता है हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, पाप कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर यदि हम कंटिन्यू यीशु मसीह के आने तक हम करते रहेंगे, इसका मतलब यहोवा हमारा भाग क्या करेंगे? वो काट लेंगे, जैसे आदम का काट लिया। बात समझ लगी? कितने लोगों को समझ लगी? यदि पहले आदम, यदि देखो, यदि दूसरा आदम 1000 साल के लिए वो कलीसिया के राज करने वाला है, तो पहला आदम को भी करना चाहिए था। क्योंकि आदम तो 2 ही थे, 2 ही आदम बताए गए ना बाइबल में। पहला आदम आदम और दूसरा आदम यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह कलीसिया के साथ राज करने वाले हैं 1000 साल का राज, तो आदम यदि गुनाह ना करता, पाप ना करता, डिसोबीडिएंट ना करता, तो वो भी यहोवा की दोनों कलीसिया थी, वो भी यहोवा के साथ कितने देर तक वो रहते? 1000 साल। और 1000 साल के बाद क्या है? युग युग राज। ब्रदर संजय, ये बात हजम हुई आपको? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब ये 70 साल कहां गए? 70 साल हम देखेंगे ये कहां गए। डेलस पता क्या है? डेलस जो है वो दाऊद है। क्या है? दाविद। आइए हम देखेंगे, एक वचन पढ़ें। ये बहुत बड़ा रहस्य है, इसको आप किसी को बताएंगे तो मैं कह रहा हूं कि कहेंगे यार कहां से सीखते हो आप? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप पढ़ें वचन को। और दूसरा शमूएल 5 अध्याय, दूसरा शमूएल 5 अध्याय और उसका 4 वचन। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 30 वर्ष का होकर राज करने लगा, 40 वर्ष का होकर वो कितने देर तक उसने राज किया? 40 तक। तो कितनी उम्र होगी उसकी? 70 साल। कितनी उम्र होगी उसकी? 70 साल। ठीक है। तो इसकी मैं एग्जैक्ट आपको वर्स में आपको देता हूं मैं आपको, और एग्जैक्ट वर्स में लिखा हुआ है कि दाऊद जो है वो पांचवी वचन पढ़ें, 5 वचन। 7.5 वर्ष तक उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य किया। सब बोलेंगे हालेलुया।
तो दाऊद की उम्र जो थी वो कितनी थी फिर? दाऊद की उम्र कितनी थी? एक मिनट, हाउ मैनी ईयर्स डेविड लिव्ड? इस वचन को भी हम देख लेंगे, ठीक है? और ये एग्जैक्ट जो वर्स मैंने पढ़ी थी इसको, और मैं चाहता हूं कि आप इसको आप देखें, हाउ मेनी ईयर्स डेविड लिव्स। यही है वर्स, बिल्कुल यही वर्स है। और इसको यदि आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो 70 साल ही आता है। तो दाऊद कितने साल जिया है? कितने साल? 70। 30 का वो होकर क्या हुआ? वो किंग बना, वो राजा बना 30 साल का। और मैंने आपको बताया था कि 30 साल की उम्र होनी जरूरी थी। किसके लिए? राजा के लिए, याजक के लिए और रब्बी के लिए। रब्बी के लिए, राजा के लिए, याजक के लिए 30 साल की उम्र अनिवार्य थी। 30 साल का होकर, और 70 साल का जो है वो दाऊद। यहां पर 70 लिखो। अब मेम जो है, मेम से क्या आया? बहुत ही एक खास वर्ड है जो कि आप मुझे बता सकते हैं, मेम, क्योंकि मेम के बारे में सीख रहे हैं इसी में, क्योंकि आदम के अंदर ही ये सारा कुछ डाला हुआ था। मेम का मतलब है मसीयाक, मसाया। मसीयाक कौन था? यीशु मसीह। लिखे, मैं चाहता हूं कि इसको भी लिखें, मसाया, ठीक है? मसीयाक, सारे बोलो मसीयाक। यशुआ हे मसीयाक, ठीक है? यशुआ हे मसीयाक। तो मसीयाक नहीं, उसमें इंग्लिश में लिख दो जैसे ये लिखा है आपने, मसाया। तो यीशु मसीह कितने देर तक राज करने वाले हैं कलीसिया के साथ? 1000 साल। 1000 साल, यहां पर 1000 लिख दो। कितना? 1000 साल। अब आदम जो था 930 वर्ष जो था वो उसकी उम्र थी। दाऊद जो था, डेलथ जो है, दाऊद की उम्र 70 साल थी। और ये जो आदम के 70 साल दाऊद ने रेन करके पूरे किए, ठीक है? दाऊद जो था उसने 40 साल तक क्या की? रेन की। उसने राज्य किया 40 साल तक। और दाऊद की उम्र कुल मिलाकर 70 साल थी। यानी कि यहोवा ने वो 70 साल, ये आदम के अंदर जो डेलथ है, डेलथ दाऊद भी आदम के अंदर था। मसाया भी मैंने आपको बताया ना कि यीशु मसीह भी कहां पर थे? आदम के अंदर। दाऊद भी कहां पर था? आदम के अंदर। मैं और आप कहां थे? आदम के अंदर। अब्राहम कहां था? आदम के अंदर। नूह कहां पर था? आदम के अंदर। यिर्मयाह, यशाया और होशे, जितने भी लोग आए बाइबल में, जो सारे कहां पर थे? वो आदम के अंदर। सब बोलेंगे हालेलुया। तो दाऊद जो था वो 70 साल का, और 70 साल का जब होके मरा, और यदि हम 70 को 930 में ऐड कर देंगे, और आदम और दाऊद जो है वो क्या बन जाएंगे? वो 1000 साल। सारे बोलो क्या? कितना? 1000 साल। इसीलिए यहोवा ने आदम के अंदर मसीयाक को भी रखा, ताकि 1000 साल जो हैं वो आदम के जो रह चुके हैं, क्योंकि वो किसकी पीढ़ी से आए थे? यीशु मसीह किसकी पीढ़ी से थे? वो दाऊद की। जब आप मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 42 वचन से पढ़ेंगे, आप मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 42 वचन से, और वहां पर लिखा है, अंधे ने कहा, ए दाऊद की संतान, मेरे ऊपर क्या कर? दया कर। तो मसीयाक जो थे, यीशु मसीह, कौन सी पीढ़ी से थे? वो दाऊद की पीढ़ी से। सारे बोलो कि कौन सी पीढ़ी से थे? दाऊद की पीढ़ी से थे। इसीलिए दाऊद जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंसान माना गया। एक बहुत ही उसने इज़राइल के ऊपर राज किया। और दाऊद जो था वो किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह की। किसकी तस्वीर है वो? यीशु मसीह की। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ये बहुत ही एक इनक्रेडिबल, एक बहुत ही एक रहस्यमय बात है, क्योंकि यहूदी लोग कहते हैं आदम का 1000 साल जीना जरूरी था।
यदि 1000 साल वो जी जाता तो अनंत काल तक जो है वो राज करता वो यहोवा के साथ। पर वो 70 साल काट दिए गए, इसीलिए यहोवा ने ये भविष्यवाणी करी। ये यहोवा की भविष्यवाणी थी। तभी नबियों ने कहा वो कौन सी पीढ़ी से होगा, वो कौन सी पीढ़ी से होगा, दाऊद की पीढ़ी से, दाऊद की पीढ़ी से होगा। यानी कि 70 जो ये साल जो थे वो यहां पर, इसीलिए मसीह जो है, जो कमी आदम के अंदर रह चुकी थी, जो कमी दाऊद के अंदर रह चुकी थी, इनको जोड़ करके यीशु मसीह ये 1000 साल कलीसिया में क्या करेगा, वो राज करेंगे कलीसिया के साथ। और 1000 साल के बाद क्या है, संपूर्णताई के साथ हम हमेशा हमेशा युगन युग तक यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे, हम राज करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। ये और लोग नहीं समझेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। ये और लोगों को आप बताएंगे 1000 साल का राज, आदम जो था 930 साल जिया, 70 साल वो नहीं, उसने 70 साल जो थे यहोवा ने उसके काट लिए। वाकई में ये बात मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि यदि आदम जो था, ये आदम जो है यीशु मसीह, वो 1000 साल का राज कर सकते हैं अपनी कलीसिया के साथ। और यदि यही 1000 साल यहाँ पर कंप्लीट होने थे, यही 1000 साल कहाँ पर कंप्लीट होने थे, तो ये इसीलिए ये 1000 साल यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए, इसीलिए ये सारा सिलसिला चलता आया, पीढ़ियाँ 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 चलती आई। यहाँ पर आके हम संपूर्ण होंगे। यहाँ पर हम क्या ठहराए गए, पापी। यहाँ पर हम संपूर्णताई से निकल गए, साथ से हम निकल गए, फिर से हम गुलामी में आ गए। फिर से हम क्या आ गए, गुलामी मतलब दुनिया में आ गए, 6 में आ गए, 6 में आ गए। पर यहोवा हमें कहां पर लेके जाएंगे, यहां पर 1000 में लेके जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। जुबली में लेकर जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मेरे प्रियो, मैंने आपको आज मैम के बारे में बताया, और आप इन 2 वीडियोस को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जरूर देखना, और आपको ये सारी पिक्चर के साथ मिलेंगी, क्योंकि यहोवा हमारा यीशु मसीह, यीशुआ है मशाक, वो 1000 साल तक हमारे साथ वो राज्य करेगा कलीसिया के साथ, और उसके बाद युगन युग वो क्या करेगा, हमारे साथ वो राज करेगा। और ये रहस्य जो है ये आदम के अंदर छुपा हुआ था, जो कि आज हमने आदम में, मैम के अंदर, और इस आदम के अंदर हमने जो खाई डाला था, खायम डाला था, उसको भी हमने देखा। ठीक है, माइम जो है उसको भी देखा। अभी तो बहुत सारे शब्द हैं, अभी तो इतने शब्द हैं मैम के ऊपर। मगदलीन, ठीक है ना, मगदला जो है वो भी मैम से है, और बहुत सारे जो शब्द जो हैं वो जो मैम से हैं। ठीक है, मनूरा, ठीक है, वो भी मैम से है। और आप देख लें इनके बारे में, यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो इसको सर्च करना, गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, इसको आप सेल्फ स्टडी भी करना, और भी वचनों में यहोवा आपको जो है वो आशीष और बरकत देंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सबने सुना कि मैम का रहस्य क्या है, मैम क्या है, मैम क्या है, पानी। ठीक है, तो यीशु मसीह क्या है, जीवन का पानी है। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये जीवन का पानी कहां पर डाल दिया था यहोवा ने, आदम के अंदर। और जीवन का पानी क्या था, मसीह। ठीक है, और जब खायम को हमने देखा, खायम का मतलब है बहुत सारे जीवन, और मैम जब उसके अंदर लग गया, खाई के साथ मैम लग गया, तो क्या बन गया, खायम बन गया। यानी कि यहोवा ने खायम जो था, बहुत सारे जीवन किसमें डाल दिए, आदम के अंदर डाल दिए। हालेलुया। तो ये आपने रहस्य सीखा है, इसको मैं चाहता हूं कि आप बार बार सीखें, ताकि आपको आपके जहन में रहे, आप स्टडी करें। यहोवा, इडनोई, इलोहिम, यशुआ, हे मशाक, मेलेक, हे मलखाइम, यशुआ, हे मशाक, युदे वावे, यावे, मिलखेनु, अबिनु, एडोनाई, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हालेलुया। बारुख खता अडनोई।